गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। काली बाई सैनी, सुन पा रहे हो? कृष्णा बैरवा, संजू सैनी, संजू सुन पा रहे हो? गीतिका शर्मा, गीतिका सुन पा रहे हो मुझे? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शिवानी शर्मा, मुस्कान, सर। सुन पा रहे हो ना मुझे? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। ओके। शिवानी शर्मा, आप सुन पा रहे हो? यस सर। गीतिका, गीतिका, देखिए, एक तो आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि कल भी नेट चला गया था और मैं पढ़ाता रहा पौने घंटे तक और मुझे पता ही नहीं लगा क्लास कब ऑफ हो गई, क्योंकि आप बीच बीच में जवाब देते रहेंगे ताकि मुझे इसका एहसास होता रहे कि क्लास चल रही है आपकी। क्योंकि मेरी स्क्रीन पर एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद ये नहीं आवाज हो पाता कि आप जुड़े हुए हैं या चले गए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे और नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो आप चैट बॉक्स में चैटिंग में आप मैसेज डाल दें ताकि मैं उसको देख सकूं। आप ग्रुप पे मैसेज डालते हो जिसको मैंने देख पाता। ठीक है, नाउ क्लास स्टार्ट। हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और कल मैं जो है आपको बता रहा था उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ बता रहा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मीनिंग मैंने आपको बताया था कल, और उसमें व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये दोनों घटनाएं मैंने आपको स्पष्ट की है। देखिए, आपको स्लाइड पर ऑन स्क्रीन आपको स्लाइड दिखाई दे रही है और पहली स्लाइड है हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, लक्षण एवं लाभ। इस पे मैं आपको कल बता चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों शुरू हुआ, तो उसकी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करें तो उसमें यह बताया गया था आपको कि हमारी जो प्रारंभिक समय की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी। मानव को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, और जब मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो वो अपनी पूरी आवश्यकताओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाया। तो उसने महसूस किया कि हमें किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित हुई और हमने लेन देन की प्रक्रिया को अपनाया। देखिए छात्रों, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित थी और
वस्तु विनिमय के अंतर्गत हम वस्तु सेवाओं का लेन देन करते थे, उसमें बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आने लगी। दोहरे सहयोगों का अभाव है और मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, मूल्य का स्थानांतरण है, सौदों का भुगतान है। ये सारी प्रॉब्लम वस्तु विनिमय प्रणाली में आने लगी। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से जो मुद्रा है उसका उद्भव और विकास हुआ। मुद्रा और उसके विकास का सबसे प्रबल कोई कारण बना तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष बने छात्र। अब वस्तु विनिमय प्रणाली ने मुद्रा का विकास किया और जब मुद्रा का विकास हुआ तो मुद्रा के विकास ने व्यापार को सहज और सरल बना दिया। आज व्यापार करने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहां बात करें कि व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो व्यापार तो एक सामान्य प्रक्रिया, लेने देने की प्रक्रिया है जिसमें हम वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार की घटना को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इसी अवधारणा के आधार पर हम व्यापार को दो भागों में बांट रहे हैं। पहला जो है आपका वो है आंतरिक व अंतर क्षेत्रीय व्यापार और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय अथवा विदेशी व्यापार। जो आंतरिक और अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो हमारा गृह व्यापार होता है। हम स्वदेशी व्यापार भी कहते हैं, इसे हम क्षेत्रीय व्यापार भी कहते हैं। तो छात्रों, जो हमारी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत व्यापार हम करते हैं वो अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार में आता है, जबकि जो हमारी भौगोलिक सीमाओं से परे हम जो व्यापार करते हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तहत आता है, जिसे बाह्य व्यापार, खुली अर्थव्यवस्था का व्यापार और विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चर्चा मैं आपसे कल भी कर चुका था, लेकिन उसके बाद हमारा नेट चला गया था। अब मैं आगे आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो आप देखिएगा, पहला जो हमारा व्यापार का तरीका है वो है आंतरिक व्यापार, जिसको मैं स्लाइड पर डार्क कर रहा हूं, उसको देखिएगा। ये हमारा आंतरिक व्यापार है। पहला हमारा आंतरिक व्यापार है। आंतरिक व्यापार एक ही देश की सीमा के भीतर विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों के बीच होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे भारत में राजस्थान का व्यक्ति गुजरात के किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करे, या राजस्थान का कोई व्यक्ति दिल्ली के व्यक्ति के साथ व्यापार करे, तो ये आंतरिक व्यापार कहा जाएगा। आंतरिक व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार या गृह व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हो गए छात्रों। कौन कौन से नाम हो गए इसके? इसके नाम हो गए, एक तो गृह व्यापार, आप देखिएगा। आंतरिक व्यापार जो है इसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार, गृह व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। आपकी स्लाइड पे जो ग्रीन शेड मैंने डाला है ये आपके आंतरिक व्यापार के अलग अलग नाम हैं। सर हैबलर की हम बात करें कि गृह व्यापार अथवा अंतर क्षेत्रीय व्यापार का अर्थ साधारण तौर पर उस क्षेत्र के भीतर का व्यापार है जिसकी समृद्धि में सरकार की अभिरुचि रहती है, अथवा उस क्षेत्र या वह क्षेत्र उस सरकार की सीमा में आता है। मतलब जिस एरिया को या जिस सीमा को, जिस क्षेत्र को सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है उस देश की सरकार के द्वारा, वो आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब हम नंबर 2 बात करते हैं। इसमें आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम बात करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रकार का व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।
यदि भारत का व्यापार जापान के साथ हो, फ्रांस के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाह्य व्यापार भी कहते हैं। कौन सा व्यापार कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाह्य व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य व्यापार देखिएगा, और इसमें विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो अंतर निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर कर, प्रोफेसर हैबलर कहते हैं गृह व्यापार और विदेशी व्यापार की जो विभाजन रेखा है वह एक देश की सीमा है। यदि सीमा के अंदर व्यापार होता है तो वो आंतरिक व्यापार है, और सीमा से परे या सीमा से बाहर व्यापार होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। चूंकि वो दूसरी सीमा के, उसे खुला व्यापार भी कहते हैं। जो हमारी भौगोलिक सीमाओं में किया जाता है उसे बंद व्यापार के नाम से भी हम जानते हैं। तो छात्रों, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, वो इसी प्रकार से बन सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, या आंतरिक व्यापार है, गृह व्यापार किसे कहते हैं, बाह्य व्यापार किसे कहते हैं, या दोनों में क्या अंतर है। इस तरह के छोटे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर कोई व्यापार होगा तो वो आंतरिक व्यापार कहलाएगा, और यदि वो सीमाओं से परे का व्यापार है तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। अब देखिए छात्रों, यहां हमारा अगला जो बिंदु है वो है अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना। हमें यह तुलना करनी है, और उस तुलना में हमें यह स्पष्ट करना है कि क्या अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो है वो ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। अर्थ किया है उसे स्पष्ट होता है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक अलग अवधारणा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक अलग अवधारणा है। क्योंकि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में तो एक देश के व्यापार की बात की जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो या दो से अधिक देशों के व्यापार की बात की जाएगी। तो यहां हम क्लासिकल और जो मॉडर्न अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल और मॉडर्न जो अर्थशास्त्री हैं, उनके हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो छात्रों, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री, जिसमें रिकार्डो की बात करें, एडम स्मिथ की बात करें, या जेएस मिल की बात करें, ये सारे अर्थशास्त्री अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भिन्न भिन्न मानते हैं, और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता, दोनों में भेद हैं। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री में प्रोफेसर हैबलर, ओहलिन, ये दोनों अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वही आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग से पृथक सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो केवल डिग्री मात्र का अंतर है, अंश मात्र का अंतर है, ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। तो अब यहां दोनों विचारधाराओं के बीच, क्लासिकल और आधुनिक, क्लासिकल विचारधारा का समर्थन करने वाले कौन कौन है? एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेएस मिल। और आधुनिक विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग कौन है? ओहलिन और हैबलर। तो क्लासिकल तो कह रहे हैं कि जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग है, जबकि हैबलर और ओहलिन कह रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशेष दशा है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार से ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निर्माण होता है। तो यहां दोनों के बीच विवाद हो रहा है, इसलिए हमें इन दोनों प्रकार के व्यापारों की समानता और असमानता का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब हम इसकी पहले समानताएं देखते हैं, और समानताओं के बाद हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम असमानताएं। इन दोनों के बीच में क्या समानताओं की बात करते हैं कि दोनों प्रकार के बाजार में ही, चाहे वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों प्रकार के व्यापार में ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की दशा पाई जाती है।
अब श्रम विभाजन क्या होता है? श्रम विभाजन क्या होता है? मुझे सुन पा रहे हो ना आप? हाँ सर। ओके, आपको आवाज नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में डाल देना मैसेज। ये शिवानी का मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। तो शिवानी आपको खुले में बैठना है, नेट जहां प्रॉपर आ रहा है वहां बैठना है। ये नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? आपको थोड़ा ओपन स्पेस पे बैठना है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो है और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें क्या समानताएं हैं। तो समानताएं क्या है? पहला बिंदु ये बनता है कि दोनों प्रकार के व्यापार में, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो चाहे वो बाह्य व्यापार हो, दोनों प्रकार के व्यापार में ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की दशा पाई जाती है। अब आपको स्पष्ट करना होगा कि श्रम विभाजन क्या होता है और विशिष्टीकरण क्या होता है। तो श्रम विभाजन का मतलब होता है कि श्रम जो है वो कुशल होता है, अकुशल होता है और अर्धकुशल होता है। श्रम अपनी योग्यता, क्षमता और काबिलियत के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। यही श्रम विभाजन है। जैसे कॉलेज लेवल पर हम बात करें कि प्रिंसिपल का अपना काम होता है, उसमें विशिष्टताएं हैं, वो अपना खुद का काम खुद करता है। उसके बाद लेक्चररों का अपना काम होता है, लेक्चरर अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। और जो फोर्थ कर्मचारी होते हैं, चतुर्थ, अपने काम को अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं। कैटेगराइज हमने कर दिया श्रम का कि जो कुशल श्रम है, जो ट्रेंड श्रम है वो मानसिक श्रम करेगा, है वो शारीरिक श्रम करेगा। ये विभाजन है। आप देखते हो कि डॉक्टर का काम श्रमिक नहीं कर सकता, श्रमिक का काम डॉक्टर कर सकता है। तो उत्पादन के साधन का कुशल साधन कौन सा हुआ? तो कुशल साधन कौन सा हुआ? डॉक्टर हुआ, कि जो अपना काम कर सकता है, दूसरे का भी कर सकता है, लेकिन उसका जो काम है वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। मतलब डॉक्टर मरीज देख सकता है लेकिन मजदूर मरीज नहीं देख सकता, जबकि मजदूर का जो काम है वो डॉक्टर कर सकता है। तो ये विशिष्टीकरण की दशा है कि उत्पादन के साधन में विशिष्टीकरण होता है और श्रम विभाजन की प्रक्रिया होती है। इन दोनों के कारण ये दोनों बाजार समान है, क्योंकि ये डोमेस्टिक मार्केट में भी पाया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है या व्यापार है उसमें भी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है, और जो हमारा घरेलू बाजार है या घरेलू व्यापार है उसमें भी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की दशाएं पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में समानता है, और जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। ठीक है, आगे हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं कि दो पक्ष होते हैं इसमें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में दो पार्टियां होती हैं। एक पार्टी लेने वाली होती है, एक देने वाली होती है। अब चाहे व्यापार आंतरिक है या बाह्य है, बाह्य व्यापार में दो देश होंगे दो पक्ष के तौर पर, और आंतरिक व्यापार में दो संगठन होंगे जो लेने देने का काम करेंगे। इसलिए व्यापार चाहे अंतर क्षेत्रीय हो या